हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहसिन खान। मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस चैनल इन्फॉयू पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आयुर्वेदा का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वात दोषा के बारे में। हम इसे आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के साथ साथ मॉडर्न मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू इन्फॉयू, where the ancient wisdom of Ayurveda meets the discovery of modern science. At InfoIU, we explore time-tested Ayurvedic practices, unravel the secret of holistic health, and bridge the gap between tradition and modern medicines. From natural remedies and lifestyle tips to the scientific insights and modern applications, our videos are designed to empower you with the knowledge and balance. Subscribe to InfoIU and embark on a journey to wellness naturally. तो दोस्तों, आयुर्वेदा के अनुसार हमारे बॉडी में 3 प्रकार के दोषास होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीनों हमारे फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। आज हम फोकस करेंगे वात दोषा पे, जो कि हमारे बॉडी के मूवमेंट्स और फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, वात दोषा को समझने से पहले वाता के गुणास को समझना जरूरी है। आयुर्वेदा के अनुसार वाता को एक वायु या एयर के रूप में जाना जाता है। वात दोषा के 6 मुख्य गुना हैं जो हमें समझने चाहिए। वाता के गुणास, अष्टांग हृदय 1st चैप्टर 11th वर्स में वाता के गुणास को बताया गया है, जो कि है तत्र रूक्षो लघु शीत हर सूक्ष्म चलो अनिगा। इनमें वाता के 6 गुणों को बताया गया है, जो कि है रूक्ष, लघु, शीत, हर एंड सूक्ष्म और चला। वाता गुणा का सबसे पहला गुण है रूक्ष गुणा, जो कि ड्राइनेस को दर्शाता है। हमारे शरीर में जब भी किसी भी प्रकार का सूखापन या ड्राइनेस होता है तो वो वाता से संबंधित होता है, जैसे कि ड्राई स्किन, ड्राई लिप्स, क्रैक्ड फीट या ड्राई आई सिंड्रोम्स। ये सब वाता दोषा के कारण होते हैं। दोस्तों, वाता के दूसरे गुण लघु गुणा के बारे में बात करेंगे, जो कि होता है हल्का होना। दोस्तों, वात दोषा आकाश और वायु के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जो कि नेचुरली हल्के होते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको अपने शरीर में हल्कापन महसूस हो, जैसे कि खाना डाइजेस्ट होने के बाद पेट का हल्का महसूस होना, ये भी वाता का प्रभाव है। वाता का तीसरा गुणा है शीत गुणा, जो कि है कोल्डनेस। ठंडा और ड्राइनेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे सर्दियों में हमारी त्वचा ड्राई फील करती है, वैसे ही कोल्डनेस एंड ड्राइनेस वाता की क्वालिटीज है। वाता दोषा का चौथा गुणा है हर गुणा, जो कि है रफनेस। रफनेस ड्राइनेस के साथ आती है। जब भी हमारे लिप्स रफ हो जाते हैं या फीट क्रैक हो जाते हैं, ये सब भी वाता दोषा की वजह से ही होता है। वाता का 5वां गुणा है सूक्ष्म गुणा, जो कि है माइन्यूटनेस। सूक्ष्म गुणा से हमें ये पता चलता है कि वात दोषा शरीर के छोटी सी छोटी जगह तक पहुंच सकता है, यानी कि शरीर के हर एक सेल, हर एक टिश्यूज तक के वात दोषा पहुंच सकता है। दोस्तों, वाता का 6वां गुणा होता है चल गुणा, यानी कि मूवमेंट। जब भी शरीर में कोई भी मूवमेंट या हलचल अनुभव होती है, जैसे कि सर्दियों में हाथ का कपकपाना, यह भी वाता दोषा से संबंधित होता है। वाता दोषा काफी प्रभावित करता है हमारे शरीर के मूवमेंट्स को, जैसे कि रेस्पिरेशन, सांस लेना, मूवमेंट, चलना या कोई भी शारीरिक गति करना, थॉट प्रोसेस, सोचने की क्षमता, एबिलिटी या एक्सक्रीशन, वेस्ट निकालना, स्टूल, यूरिन को बाहर निकालना, ये भी वाता दोषा से संबंधित होते हैं। बात करेंगे वाता के स्थानास की, तो दोस्तों, वाता के कुछ इंपॉर्टेंट स्थान होते हैं शरीर में, जो कि अष्टांग हृदय चैप्टर 12 1st वर्स में बताए गए हैं, जो कि है पक्वाशय,
कटि शक्ति श्रोत अस्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातास्य तत्रापि पक्वादानम विशेषत्व, जो कि पक्वाशय मतलब डियोडिनम का पेट के निचला हिस्सा, कट्टी पेल्विस रीजन, स्रोत कानों के पीछे, शक्ति थाई रीजन और अस्थि हड्डियां बोन, इन सब में से पक्वाशय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्थान होता है वाता का, क्योंकि ये वही जगह है जहां पे डाइजेशन प्रोसेस होती है और इसी जगह पे वाता का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। दोस्तों बात करेंगे वाता के टाइप्स की, तो वाता के 5 अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है प्राणवायु, जो कि ब्रीदिंग और ब्रेन एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। दूसरे नंबर पर आता है उदान वायु, जो कि स्पीच और अपर बॉडी मूवमेंट्स के लिए हेल्पफुल होता है। तीसरे नंबर पर आता है समान वायु, जो कि डाइजेशन और फूड एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होता है। चौथे नंबर पर आता है व्यान वायु, जो कि ब्लड सर्कुलेशन और बॉडी के ओवरऑल मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पांचवें नंबर पर आता है अपान वायु, जो कि वेस्ट एक्सक्रीशन एंड चाइल्ड बर्थ के लिए हेल्पफुल होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे वाता दोषा के कनेक्शन की मॉडर्न साइंस के कॉन्सेप्ट से। तो अगर हम मॉडर्न फिजियोलॉजी के एंगल से देखें तो वाता को हम नर्वस सिस्टम से कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि यह भी बॉडी के सिग्नल्स और बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। पहले नंबर पर आता है नर्वस सिस्टम। तो प्राण वायु का काम ब्रेन और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज से मिलता है। दूसरे नंबर पर आता है पेरिस्टाल्सिस इन डाइजेशन। तो समान और अपान वायु का काम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के मूवमेंट्स और वेस्ट का एक्सक्रीशन से मिलता है। तीसरे नंबर पर आता है ब्लड सर्कुलेशन। तो व्यान वायु का काम हार्ट पंपिंग और ब्लड फ्लो की एक्टिविटीज से रिजेंबल करता है। मॉडर्न मेडिकल रिसर्च में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि डोपामाइन और सेरोटोनिन, इनको वाता के मेंटल हेल्थ इफेक्ट से लिंक किया जा सकता है। दोस्तों बात करेंगे वाता इम्बैलेंस की, देखेंगे इनके सिम्टम्स क्या होते हैं और इनके कॉजेस क्या होते हैं। तो दोस्तों जब वाता दोषा अपने इम्बैलेंस अवतार में होता है तब शरीर में कई किस्म की प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि ड्राइनेस, स्लीपलेसनेस, जॉइंट पेन्स एंड इरेगुलर डाइजेशन एंड गैस फॉर्मेशन। अब देखेंगे इसके कॉजेस, क्या कॉजेस होते हैं इसके ये वाता इम्बैलेंस होने के। तो सबसे पहले आता है ओवर एक्सर्शन, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करना, इम्बैलेंस ईटिंग हैबिट्स एंड स्ट्रेस और अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स। तो दोस्तों वाता इम्बैलेंस हो गए हैं तो उसे बैलेंस भी तो करना पड़ेगा ना। तो आयुर्वेदा के हिसाब से शरीर की सेहत का आधार एक हेल्दी डाइजेशन है। आयुर्वेदा में हर व्यक्तियों को उनके दोषास के अनुसार खाने की सलाह दी जाती है, ताकि वो अपने दोषास को मेंटेन कर सके, बैलेंस कर सके। वाता प्रधान व्यक्तियों को ऐसा खाना खाना चाहिए जो कफवा दोषा के गुणास को बढ़ाता हो, जैसे कि भारीपन देता हो और स्थिरता देता हो और स्मूथनेस हो। इससे उनके शरीर के लघु और शीत गुना को बैलेंस किया जा सकता है। वाता व्यक्तियों का पाचन का तरीका बदलते रहता है, कभी उनकी भूख ज्यादा तो कभी कम हो जाती है। कभी कभी वाता व्यक्ति खाने को स्किप्स करते हैं या भूल जाते हैं, जिसका असर उनके शरीर पर पड़ता है, जिससे उनका वजन भी कम हो जाता है। वाता व्यक्तियों को गैस, ब्लॉटिंग और कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायतें हो सकती है। आयुर्वेदा के अनुसार वाता व्यक्तियों को ऐसा खाना खाना चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो सके। वाता व्यक्तियों को ठंडा और कच्चा खाना या ऐसी चीजें जो स्टिमुलेट करती हो, जैसे कि कैफीन, निकोटीन, इससे बचना चाहिए। तो दोस्तों बात करेंगे लाइफस्टाइल हैबिट्स की। तो आयुर्वेदा के अनुसार कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स, आदतें भी होती हैं जो वाता दोषा को बैलेंस करने में मदद करती है।
ऐसी क्रियाएं जो शरीर को शांति, सुकून और रिलैक्सेशन महसूस करे, उसे अपनी जीवन शैली में जरूर शामिल करना चाहिए। जैसे कि एक रिलैक्सिंग बाथ, एसेंशियल ऑयल का डिफ्यूजन, ये वाता दोषा को शांत करने में मदद करता है। ऐसी एक्टिविटीज जो स्ट्रेस को कम करने में मदद करे और आपका ध्यान अपने अंदर लाए, जैसे कि मेडिटेशन, योगा, निद्रा और रिस्टोरेटिव योगा पोजेस, ये भी बहुत फायदेमंद होती है वाता दोषा को बैलेंस करने में। आप कामिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि नाड़ी शोधना, उज्जाई और भ्रामरी प्राणायाम। इन सारी प्रैक्टिस से आप अपने वाता दोषा को बैलेंस भी कर सकते हैं और अपनी सेहत को सुधार भी सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको वाता दोषा और उसके मॉडर्न साइंस के रिलेशन को समझने में हेल्पफुल रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।